हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज त्रिकोणमिति जो 10वां क्लास का बुक है आपको बिहार बोर्ड वाला, उसमें 8.2 का जितना भी सवाल है, सारे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इस मान सारणी को आपको याद करना पड़ता है बच्चों। तो इसको मैंने एक ट्रिक लाया है और ट्रिक के द्वारा आप लोग को कैसे समझाना है उसे मैं समझाने के लिए अभी रेडी हो चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जीरो यहाँ पे है ना, जीरो। तो जीरो यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो सबसे पहले हम करते हैं ये चीज़ कि एक चीज़ हम लिखते हैं ना कि जीरो बटा यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं ना कि सारे में हम रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग रूट चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, उसमें फिर यहाँ पे रूट में क्या लिखना पड़ेगा, 1/4 लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 2/4 इसको भी रूट में ही लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 जो कि इसको भी रूट में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, 4/4 इसे भी रूट में ही लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है बच्चों, इसको आप पूरा जीवन भर याद रख सकते हैं एक ही ट्रिक में। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम करेंगे एक चीज़ कि जीरो में जीरो का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, जीरो का वर्गमूल जीरो ही हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे। और 4 का वर्गमूल जैसे ही निकाल के जीरो में क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन जीरो का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है जीरो जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो हम एक का क्या निकालेंगे, वर्गमूल फिर निकाल लेंगे। जैसे एक का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो बच्चों 4 का भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक का वर्गमूल एक ही हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 1 और 4 यानी 1 का 1 और 2 का ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम साइन 30 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि रूट में 2 है और 4 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में कितना बच जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे एक पेज पे आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1/4 है ना, सॉरी 1/4 है ना, 2/4 है, सॉरी 2/4 है। ठीक है, तो इसको जैसे ही कटाएंगे ये हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, एक ही हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जिससे हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 बटा और रूट में कितना 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्या, इसके बाद 3 में 4 से हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है, अरे भाग देना है। ठीक है, सॉरी भाग देना है। तो रूट में है 3, तो 3 का जो है रूट नहीं निकल पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, सिंपली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 से 4 कट जाएंगे और जैसे ही 4 से 4 कटेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में बच जाएगा 1, जिसका क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस प्रकार से साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 आपको हो जाएगा √3/2 और ये साइन 90 बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखेंगे आप लोग ध्यान से बिल्कुल भी। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, आपको कॉस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस ए निकालने के लिए प्यारे बच्चों करना पड़ेगा एक चीज़ कि आपको जो है इसको उल्टा लिख देंगे। देखिए यहाँ पे है ना, एक है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे हम लोग √3/2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है जो टकरा जा रहा है। ठीक है, जो 1/√2 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा 1/2 है तो हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। जैसे इधर से लिखा है ना, उसको हम इधर से लिख देंगे, यहाँ से उल्टा ऐसे कर देंगे, इधर आएंगे और इसमें इधर जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इतना लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें है tan a। तो tan a प्यारे बच्चों आपको एक चीज होना चाहिए समझ में कि tan a बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन a और बटा का हो जाता है
कॉस ए, यानी अगर साइन ए में कॉस ए से भाग दे देते हैं तो टेन ए बन जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि साइन यहाँ पे जीरो में जानते हैं क्या करना है, जीरो से आपको जीरो में एक से भाग देना है, ठीक है। तो जैसे ही जीरो में एक से भाग देंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो जैसे ही आप जीरो में एक से भाग देंगे आपको ये जीरो ही हो जाते हैं, ठीक है, जीरो हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर इससे इसमें भाग देना है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जैसे ही आप 1/2 में भागा देंगे कितना से, √3/2 से, तो इसमें पलटी इधर कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही इसका पलटी करते हैं 2 ऊपर और √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएंगे, बच जाएगा कितना बच्चों, 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कितना, 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग भाग देंगे, भाग में नीचे से नीचे कट जाता है, 1 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, केवल √3 बच जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो रहा है ये कि 1 में जो है ना 0 से भाग देना है, यहाँ 0 में 1 से भाग देना था, बट यहाँ 1 में 0 से भाग देना है। तो ये जो होता है ना अनंत हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव अनंत का ऐसे एक प्रतीक होता है, इसको हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद कोसेक ए है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है, 1/कोसेक ए होता है, या फिर कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो चलिए, यानी इन सारे को, साइन वाले पद को हम क्या करेंगे, साइन वाले सारे मान को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कोसेक का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो का क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए कोसेक का लिखना है ना, तो जीरो में हम क्या करेंगे कि 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो जीरो में 1 से भाग कैसे देंगे, यानी पहले से वहां पे 0 है, उसके नीचे 1 है, ठीक है। उसका उल्टा कैसे करेंगे, 1 में 0 से भाग दे देंगे। तो 1 में जैसे ही 0 से हम लोग भाग दे देंगे, इसमें भी आपको इन्फिनिटिव हो जाएंगे, ठीक है, यानी अनंत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोसेक 30 को चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ 1/2 है, 1/2 है, तो 2/1 के लिए प्यारे बच्चों केवल आप लोग 2 लिख सकते हैं, 1 का नीचे वैल्यू नहीं माना जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है कितना, √1/√2 है, ठीक है। यहाँ पे भी √2 अगर ऊपर कर देते हैं प्यारे बच्चों तो केवल √2 ही हो जाएंगे, ठीक है, 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर साइन में यहाँ क्या है, √3/2 है, तो 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे लिख देंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन 90 का उल्टा 1/1, यानी कि 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखना है सेक का। तो सेक जो है ना कॉस का उल्टा है, होता है बच्चों, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1/cos ए बराबर सेक ए, या फिर सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/cos ए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो है cos ए को उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3/2 लिखा है ना, 2/√3 हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद जो है 1/√2 है, केवल √2 लिख देंगे, बट्टा में 1 लिखेंगे, जो कि नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, 1/2 है, केवल 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे जैसे ही आएगा ये भी बच्चों हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है क्या यहाँ पे कॉट ए। तो कॉट ए को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं tan ए बराबर लिख सकते हैं 1/cot ए, ठीक है ना। या फिर cot ए बराबर लिख सकते हैं 1/tan ए, यानी cot tan में एक दूसरे का ये विलोम होता है, ठीक है। तो चलिए, यानी यहाँ पे हमें tan का विलोम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 0 के नीचे 1 है, इसका उल्टा करेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसका भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1 नीचे √3 ऊपर करना पड़ेगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा उल्टा, ठीक है। यहाँ फिर ये √3 है, ऊपर 1 कर देते हैं, √3 नीचे, यहाँ
नीचे कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, तो जानते हैं क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/√3 कर देंगे, क्लियर हो जाएगा कॉट का मान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे अंत में क्या है कि कॉट कहाँ है, tan कहाँ है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इन्फिनिटी का हमें जब उल्टा करेंगे ना बच्चों, इन्फिनेटिव का हम लोग उल्टा करते हैं तो ये 0 हो जाता है। इन्फिनेटिव का उल्टा कितना होता है, 0, यानी अनंत का उल्टा बच्चों 0 हो जाता है, ठीक है। तो इतना मान आप लोग देख चुके हो बच्चों, त्रिकोणमिति जो आपको 8.2 जो मान है, ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है 8.2, तो उसमें जो है इस मान को जब तक आप याद नहीं करते प्यारे बच्चों, इस मान को जब आप लोग याद नहीं करेंगे तो आपको एक भी चैप्टर का मैथ नहीं बन पाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए सारे बच्चों को ये जो ट्रिक मैंने समझा दिया है, ट्रिक के माध्यम से आप सारे मान सारणी को याद कर लेंगे और सारे मैथ्स को आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीका से आप लोग बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।